गणपते नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज त्रिपुरा रहस्य बुक से हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जो रमण महर्षि द्वारा लिखित है। हरितायन संहिता का अनुवाद, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 3 तक हमने देखा था अध्याय 2 में कि विवेक की कितनी जरूरत है मनुष्य को। फिर इसके बाद हमने अध्याय 3 में करा अध्ययन की विवेक से पहले सत्पुरुषों का सत्संग आवश्यक क्यों है। और अब हम चौथे अध्याय में सांसारिक सुखों से विरक्ति का उपदेश, ताकि वैराग्य का विकास हो सके, इसका अध्ययन करेंगे आज। अपने आसक्त प्रेमी के यह मधुर वचन सुनकर जो उसे लगातार अपने हृदय लगा रहा था, वह निष्कलंक कन्या उसे उचित शिक्षा देने के उद्देश्य से सौम्यता से मुस्कुराई और विवेकपूर्ण शब्दों में बोली, हे राजकुमार, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, अपितु मैं यह खोजने का प्रयास कर रही हूँ कि जीवन का वह परम आनंद क्या है जिससे कभी मन ऊबे नहीं। मैं सदैव उसी की खोज में हूँ, परंतु अभी तक उसे प्राप्त नहीं कर सकी हूँ। सदैव खोज करते हुए भी मैं किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंची हूँ। स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है। क्या तुम कृपया मुझे स्पष्ट बता सकते हो जिससे मेरी सहायता हो सके। इस प्रकार पूछे जाने पर हेमचूर्ण उत्साह उपहास पूर्वक हंसा और अपनी प्रेयसी से बोला, स्त्रियां वास्तव में मूर्ख होती हैं, क्योंकि पशु पक्षी ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े तक जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यदि ऐसा ना हो तो वे अच्छे की खोज में कैसे लगे रहते और बुरे से कैसे बचते। जो सुखद है स्पष्टता वही अच्छा है, और जो सुखद नहीं है वह बुरा है। प्रिय, इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम हमेशा इस पर सोचती रहती हो। क्या यह मूर्खता नहीं है। अपने प्रेमी के वचन सुनकर हेमलेखा ने पुनः कहा, यह सत्य है कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं। ये वह सही निर्णय नहीं कर पाती। अतः हे विवेकवान, तुम्हें ही चाहिए कि कुछ उचित मार्ग दिखाओ। आपके द्वारा उचित शिक्षा पाने पर मैं ऐसी चिंताओं को त्याग दूंगी और फिर मैं आपके सभी सुखों में पूर्ण विवेचक हो। इसलिए अपने सुख और दुख को केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता के परिणाम के रूप में ही पहचानना, परंतु यही वस्तु परिस्थिति के अनुसार सुख और दुख अलग अलग देती है। अब तुम्हारे कथन में अंतिम सत्य कहाँ रह जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि को ले लो। उसके परिणाम ऋतुओं, स्थानों, आकार और तीव्रता के अनुसार बदलते रहते हैं। शीत ऋतु में वह सुखद है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में कष्टदायक। इस प्रकार सुख और दुख ऋतुओं पर निर्भर है। इसी तरह अक्षांश और ऊंचाइयों पर भी निर्भर है। पुनः अग्नि केवल विशेष प्रकृति वाले लोगों के लिए लाभकारी होती है, अन्य के लिए नहीं। अतः पुनः सुख और दुख परिस्थितियों पर निर्भर हो गए। यही तर्क शीत, धन संपदा, पुत्र, पत्नी, राज्य आदि पर भी लागू होता है। आपके पिता महाराज को देखो, जो पत्नी, पुत्रों और संपत्तियों से घिरे रहने के बाद भी प्रतिदिन चिंतित रहते हैं। दूसरे लोग उनके समान दुखी क्यों नहीं है। उनके मामले में सुखों को क्या हो गया। वे निश्चित ही सुख की खोज कर रहे हैं। क्या उनकी सारी संपत्ति सुख पाने के लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी के पास भी पूर्ण सुख के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अतः यह प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य सीमित साधनों में भी सुखी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इसका उत्तर बताती हूँ। हे प्रभु, वह सुख वास्तविक सुख नहीं हो सकता जिसमें दुख मिश्रित हो। दुख दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और भीतरी। पहला प्रकार शरीर से संबंधित है, जो तंत्रिकाओं आदि के कारण होता है, और दूसरा प्रकार मन से संबंधित है, जो इच्छाओं के कारण होता है। मानसिक व्याकुलता शारीरिक पीड़ा से भी अधिक भयंकर होती है, और समस्त संसार इसका शिकार है। इच्छा ही दुख वृक्ष का बीज है, जो कभी अपने फल देने में असफल नहीं होता, अर्थात हमेशा सफल होता है। इच्छा से वशीभूत होकर इंद्र और देवगण भी, जो स्वर्ग के भोगों में रहते हैं और अमृत पान करते हैं, इसके दास बनकर दिन रात इसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
एक इच्छा पूरी होने से दूसरी इच्छा के उदय तक जो थोड़ा विराम मिलता है वह सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुख के बीज तब भी विद्यमान रहते हैं। ऐसा अल्पकालिक विराम तो कीड़े मकोड़े भी भोगते हैं, और निश्चय ही वास्तविक सुख का उदाहरण नहीं है यह। फिर भी उनका यह भोग मनुष्यों के भोगों से निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छाएं कम जटिल होती हैं। यदि अनेक इच्छाओं में से एक इच्छा पूरी होना सुख है, तो संसार में ऐसा कौन है जो इस तरह सुखी ना हो। यदि किसी जले हुए व्यक्ति को शरीर पर मरहम लगाने मात्र से सुख मिलता है, तो फिर संसार में हर कोई सुखी ही होता। कोई व्यक्ति अपने प्रेयसी के आलिंगन में प्रसन्न है, कोई व्यक्ति अन्य परिस्थितियों में इसी क्रिया से अप्रसन्न हो जाता है। सभी को काम संबंध के बाद निश्चित ही थकान होती है, ठीक वैसे ही जैसे भार ढोने वाले पशु को भार ढोने के बाद थकान होती है। प्रभु, आप इसे सुख कैसे समझते हैं, यह बात मुझे समझाइए। अपनी प्रिया के आलिंगन में जो सुख नाड़ियों के घर्षण से उत्पन्न होता है, क्या ऐसा ही सुख कुत्तों को भी नहीं मिलता जो समान प्रकार का संयोग करते हैं? मुझे इसका उत्तर दें। क्या आपका यह कहना है कि मनुष्य का आनंद उसके सौंदर्य बोध से बढ़ जाता है? सौंदर्य तो मात्र एक मानसिक अवधारणा है, जो स्वप्न में प्रेमियों के समान सुख के अनुभव से सिद्ध हो जाती है। इस विषय को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा बताती हूँ। एक बार किसी राजा का एक अत्यंत सुंदर राजकुमार था, जो कामदेव से भी अधिक आकर्षक था। उसका विवाह एक समान रूप से सुंदर युवती से हुआ। वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत समर्पित था, परंतु वह राजकुमारी महल के एक सेवक के प्रेम में पड़ गई, जिसने बड़ी चतुराई से युवा राजकुमार को धोखा दिया। वह सेवक राजकुमार को अत्यधिक मदिरा पिलाता था, जिससे वह नशे में अपने होश खो बैठता। तब सोने के समय उसे धोखे से एक वेश्या के पास भेज दिया जाता। तब वह चरित्रहीन राजकुमारी और सेवक अपने प्रेम संबंध में लगे रहते, जबकि मूर्ख राजकुमार नशे में उस वेश्या का आलिंगन करते हुए सोचता रहता कि उसे पत्नी के रूप में संसार की सबसे सुंदर और समर्पित स्त्री मिली है। लंबे समय बाद एक बार सेवक काम के दबाव में जल्दी में राजकुमार मदुरा राजकुमार की मेज में छोड़कर कहीं और व्यस्त हो गया। उस दिन राजकुमार ने उतनी शराब नहीं पी जितनी वह सामान्यतः पीता था। काम वासना से प्रेरित होकर वह शीघ्रता से अपने इस अत्यंत सुसज्जित शयन कक्ष में गया। वेश्या को पहचान ना पाने के कारण उसके साथ आनंद मनाने लगा। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह स्त्री उसकी पत्नी नहीं है। भ्रमित होकर उसने उससे पूछा कि मेरी प्रिय पत्नी कहाँ है? राजकुमार के इस प्रश्न से भयभीत होकर वह स्त्री कांप उठी और मौन रही। कुछ गलत का संदेह होते ही राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर तलवार निकाली और धमकाते हुए बोला, सच सच बताओ, वरना तुम्हारा जीवन एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के भय से उस स्त्री ने सारा सच स्वीकार कर लिया। उसे राजकुमारी के मिलने के गुप्त स्थान पर भी ले गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी सुंदर कोमलांगी पत्नी उसके ही सेवक, जो कुरूप, अशिष्ट और घृणित था, के साथ प्रेमालिंगन में मग्न थी। उस दृश्य को देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। कुछ ही क्षणों बाद उसने स्वयं को संभाला और इस प्रकार विचार करने लगा कि धिक्कार है मुझ पर जो मदिरा का मैं इतना व्यसनी हूँ। धिक्कार है उन मूर्खों पर जो स्त्रियों के प्रेम में इस तरह आसक्त रहते हैं। स्त्रियां वृक्षों के ऊपर उड़ती हुई पक्षियों के समान अस्थिर होती हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं जो अब तक अपने प्राणों से भी अधिक उसे प्रेम करता रहा। स्त्रियों की निष्ठा शरद ऋतु के बादलों की लकीरों से भी अधिक क्षणिक होती है। अब तक मैं उस स्त्री को समझ नहीं पाया था जो मुझसे छल कर रही थी। वह मेरे प्रति पूर्ण समर्पित होने का दिखावा करते हुए एक असभ्य सेवक से प्रेम करती रही। एक वेश्या जिस तरह कामुक मूर्ख को मूर्ख बनाती है, उसी तरह वह मुझे धोखा देती रही। मैंने मदिरा के नशे में कभी उस पर संदेह नहीं किया, बल्कि उसे अपनी छाया के समान अपने साथ समझता रहा। धिक्कार है! क्या मुझसे भी बड़ा कोई मूर्ख है जिसे इस कुरूप स्त्री ने छल लिया, और मैं इसके प्रेम प्रदर्शन में ही मोहित रहा। और उस दूसरी स्त्री को मुझ में कमी क्या लगी जो उसने मुझे छोड़कर ऐसे घृणित प्राणी को चुना? राजकुमार फिर घृणा से समाज छोड़कर वन में चला गया। हेमलेखा ने आगे कहा, इसलिए हे राजकुमार, तुम देख सकते हो कि सौंदर्य मात्र एक मानसिक कल्पना है। तुम जो मेरे सौंदर्य के प्रति आकर्षण अनुभव करते हो, उससे भी अधिक आनंद दूसरे लोग अपने प्रियजन में पाते हैं, चाहे वे सुंदर हो या कुरूप। अब मैं तुम्हें इस विषय में अपना विचार बताती हूँ। जिस सुंदर स्त्री को वस्तु के रूप में देखा जाता है, वह वास्तव में मन में पहले से मौजूद
सूक्ष्म मानसिक अवधारणा का ही प्रतिबिंब है। मन बार बार उस स्त्री की सुंदरता की एक छवि बनाता है और मन में निरंतर बनाई गई यह छवि धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होती जाती है, यहाँ तक कि अंततः वह वस्तु के रूप में ठोस और सजीव दिखने लगती है। इस प्रकार निरंतर मानसिक स्मरण से आकर्षण पैदा होता है, जो मन को अपने अधीन कर लेता है। मन बेचैन होकर इंद्रियों को उत्तेजित करता है और वस्तु में अपनी इच्छाओं की पूर्ति खोजता है। किंतु संयमित मन सर्वाधिक सुंदर वस्तु को देखकर भी उत्तेजित नहीं होता। मोह का कारण बार बार मन में उत्पन्न की गई छवि है। छोटे बच्चे और आत्म संयमी योगी ऐसे आकर्षण में नहीं पड़ते, क्योंकि उनके मन ऐसी बातों में नहीं रमते। अतः जिसे भी किसी वस्तु में सुख मिलता है, उस वस्तु की सुंदरता केवल मानसिक कल्पना है। कुरूप और घृणित स्त्रियां भी अपने पतियों को अत्यंत आकर्षक और अप्सराओं जैसी दिखाई देती हैं। यदि मन किसी वस्तु को घृणित और अप्रिय मान ले, तो उससे कोई सुख नहीं मिलता। धिक्कार है उन मनुष्यों पर जो शरीर के अत्यंत अशुद्ध अंगों को ही सबसे सुखद और सुंदर मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस अंग में सुंदरता देख सकता है, तो अशुद्ध और विकार युक्त स्त्रावों से भरे फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहां वह सुंदरता नहीं देख सकेगा? मुझे बताओ। हे राजकुमार, सुनो। सुंदरता की धारणा केवल मन में अंतर्निहित इच्छा पर आधारित है। यदि सुंदरता प्रेम की वस्तु में स्वाभाविक रूप से होती, तो फिर बच्चे भी इसे क्यों नहीं पहचान पाते, जैसे वे मिठाइयों की मिठास को तुरंत पहचान लेते हैं। विभिन्न देशों और कालों में लोगों के रूप, कद और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। किसी के कान लंबे होते हैं, किसी का चेहरा विकृत, किसी के दांत बड़े, किसी की नाक मोटी, किसी का शरीर रोमों से भरा, किसी का चिकना। बाल भी लाल, काले, सुनहरे, घने, हल्के, सीधे या घुंघराले हो सकते हैं। रंग भी गोरा, काला, तांबे जैसा, पीला या धूसर हो सकता है। फिर भी हे राजकुमार, यह सभी लोग ठीक वैसे ही सुख प्राप्त करते हैं जैसा तुम करते हो। यहाँ तक कि विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति भी स्त्री से सुख पाने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि सभी उसे उसी सुख को सर्वोत्तम साधन मानते हैं। ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी पुरुष के शरीर को सर्वोच्च आनंद का स्रोत मानती हैं। परंतु हे राजकुमार, इस बात पर ठीक से विचार करो। चर्बी और मांस से बना हुआ, रक्त से भरा हुआ, ऊपर से सिर से युक्त, त्वचा से ढका, हड्डियों से जुड़ा, बालों से आच्छादित, पित्त और कफ से युक्त, मल मूत्र का पात्र, शुक्राणु और डिंब से उत्पन्न होकर गर्भाशय से जन्मा, ऐसा है ये शरीर। जरा इस पर विचार तो करो। ऐसी वस्तु में आनंद खोजकर मनुष्य सड़े हुए पदार्थ में उत्पन्न होने वाले कीड़ों से बेहतर कैसे कहा जा सकता है? हे राजन, क्या तुम्हें यह शरीर प्रिय नहीं लगता? इसके प्रत्येक अंग के बारे में गहराई से सोचो। अपने भोजन को अच्छी तरह विश्लेषित करो। वह किस चीज से बना है, उसका स्वाद, प्रकार, बनावट क्या है, इस पर ध्यान से विचार करो। हर कोई जानता है कि जो भोजन खाया जाता है, वह अंत में शरीर से किस प्रकार निकल जाता है। संसार की यह दशा है। अब मुझे बताओ, इसमें वास्तव में सुखद क्या है और क्या नहीं? यह सब सुनकर हेमचूड़ के मन में सांसारिक सुखों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उसने जो अद्भुत बातें सुनी थी, उनसे वह आश्चर्यचकित था। बाद में उसने लेखा द्वारा कही हुई सारी बातों पर गहराई से विचार किया। सांसारिक सुखों के प्रति उसकी विरक्ति और भी तीव्र होती गई। वह बार बार अपनी प्रिया से चर्चा करता रहा, जिससे उसने परम सत्य को अच्छी तरह समझ लिया। फिर उसने अनुभव किया कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही वास्तव में वह त्रिपुरा है, और उसी एक आत्मा को उसने सब में व्याप्त देखा। इस प्रकार वह मुक्त हो गया। उसने जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके भाई मणिचूर्ण और पिता मुक्ताचूर्ण ने भी उससे ज्ञान प्राप्त किया और वे भी मुक्त हुए। रानी ने अपनी पुत्र वधु से ज्ञान प्राप्त किया और वे भी मुक्त हो गईं। इस उसी प्रकार मंत्रीगण, सेनापति और नगर के सभी नागरिक भी ज्ञानवान हो गए। उस नगर में कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहा। वह नगर ब्रह्मलोक के समान हो गया, जिसमें सभी लोग आनंद में शांत और संतुष्ट थे। वह नगर विशाला नाम से प्रसिद्ध हुआ और पृथ्वी पर सर्वाधिक विख्यात हुआ। वहां के पिंजड़ों में बंद तोते भी यही कहा करते थे, हे मनुष्य, आत्मा पर ध्यान करो, जो वस्तु रहित परम चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त जानने योग्य कुछ नहीं है। जो यह आत्मा
जो स्व प्रकाशित दर्पण की तरह है, जिसमें सारे दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं। वही चैतन्य स्वयं वस्तुएं भी हैं, वही विषय भी है, वही सभी चराचर वस्तुओं में व्याप्त है। अन्य सभी वस्तुएं उसी के प्रतिबिंबित प्रकाश में चमकती हैं, किंतु वह स्वयं ही प्रकाशित है। अतः हे मनुष्य, भ्रम को त्याग दो, उस एकमात्र चैतन्य का चिंतन करो, जो स्वयं प्रकाशित है, सबको प्रकाशित करता है और सब में व्याप्त है। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। एक बार परम पवित्र ऋषि वामदेव और अन्य महर्षियों ने उन तोतों के इन पवित्र वचनों को सुना। वे उस नगर के पक्षियों की इस विलक्षण बुद्धिमत्ता पर चकित रह गए और उन्होंने इस नगरी को ज्ञान नगरी का नाम दिया। श्री दत्तात्रेय ने आगे कहा, हे परशुराम, यह नगर आज भी इसी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सत्पुरुषों का सत्संग ही समस्त शुभ और मंगल का मूल कारण है। हेमलेखा के सत्संग के कारण सभी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। अतः समझो कि सत्संग की ही मुक्ति का एकमात्र मूल कारण है। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य में हेमचूर्ण खंड के सत्संग का फल नामक चतुर्थ अध्याय का समापन होता है। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु।